की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में शानदार जीत पर सीएम योगी बोले जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को उन्होंने दिया। क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। इससे एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहां डेमोक्रेसी की जीत हुई है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। सबसे पहले तो सारी बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है, एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम है जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, उन्होंने उनके जरिए भारत के अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं उनके लिए मोदी को एक जरिया बनाया है। हर आदमी समझता है द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? तो एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ, देखिए मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया। कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा, इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, यू नो ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। लेकिन चले क्वेश्चन आता है कि भाई झारखंड तो एक नरेंद्र मोदी कैसे ये कहा जाता है और वहाँ पे मुझे जो चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले जो बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है, वो आगे हैं। एंड देन ऑब्वियसली जब है कि भाई लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं। मोदी साहब का एक है पर्सनल, मुझे जो चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले जो बात है बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट अभी फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं, पर्सनल करिश्मा। वो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बुरा लगता है, किसी को जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र, फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे, वो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे रहेगा इंडिया के अंदर। जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा। G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी। 26 वाली G20 भी होगा, 2027 कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया और जिसमें शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर, सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, दैट्स
दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। ये चीज़ें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को। एंड ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप ये देखें कि ये नैरेटिव अगर इफ़ इट इज़ इन उसके अंदर आता है, यू नो, महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो इसके आप अंदाज़ा लगा लें कि इन महाराष्ट्र इफ़ नरेंद्र मोदी कमिंग इन पावर अलॉन्ग विद हिज ऑल दीज पावरफुल पीपल, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीज़ें बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी, और एक कोलिशन भी चला रहा है उसको, और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का कॉन्टीन्यूसली जीतना, इट मीन्स दैट वहाँ पे जो लोग हैं दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया। झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हुए। अगले दिन तो अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और एंड कंटिन्यूटी रखना, मैं समझता हूँ कि दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, और ही नोज हाउ टू इंगेज कैसे करना है। जय हिंद दोस्तों। तो वो एक कहावत काफ़ी समय से प्रसिद्ध है कि वोट उसे दो जिसके जीतने की खुशी भारत में मनाई जाए, ना कि उसे जिसके जीतने की खुशी पाकिस्तान में मनाई जाए। अब आप देखिए कि पाकिस्तानियों को भारत के चुनाव में इतना इंटरेस्ट क्यों है। वो बात कर रहे हैं कि मोदी तो फिर से जीत गया महाराष्ट्र में, हालांकि बड़ा राज्य है वो, और वो स्पेशल राज्य भी है महाराष्ट्र, वो ज़रूरी है, मेन फ्रंट कह सकते हैं आप उसे इंडिया का। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी चुनाव हुए थे, झारखंड में हालांकि बीजेपी नहीं जीत पाई, हालांकि स्थिति वही रही उनकी, सेम टू सेम पहले जैसी कंडीशन रही, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है। 150 सीटों से पैसे लगभग 120-130 के आसपास बीजेपी अकेली सीटें जीती है, तो उन्होंने बहुमत का आंकड़ा बड़े आराम से उनके गठबंधन ने पार कर दिया, वो तो काफ़ी 200 से ऊपर निकल गए हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को देखिए कि मोदी के जीतने से इन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी ही है, अगर मोदी भारत में सत्ता में रहा तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। हमारे पास जो जज्बा कब से रखा हुआ है वो जज्बा काम नहीं आएगा, हम गजवा हिंद कैसे करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब यहाँ पर निकम्मी काम चोर कमज़ोर भ्रष्ट सरकारें भारत में होंगी तभी तो ये लोग अपने काम पर जो मनसाएं हैं इनकी वो पूरी कर पाएंगे। लेकिन अभी वो मनसाएं पूरी करे कहाँ से। नरेंद्र मोदी है कि हटने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि देखिए भारत के लोगों का इसमें है योगदान है, और वो भारत के लोगों के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कोई ऐसा व्यक्ति है कि प्रधानमंत्री आपने उसे बना दिया, वो मज़े लेगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाएगा और न जाने क्या क्या अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएगा। वो बंदा देश के लिए कर रहा है, तो देश की जनता अगर उसके साथ खड़ी नहीं होती है तो परिणाम भी देश की जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। और बांग्लादेश में देख लिया आपने, बांग्लादेश में आज जैसे तैसे कुछ हिंदुओं को, मतलब जो मास लेवल पे उनके साथ हुआ है वो तो ठीक है हुआ ही है, वो थोड़े बहुत उनके लिए आवाज़ उठी है, उसका कारण नरेंद्र मोदी ही है। अगर नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता में नहीं होते ना तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में अभी तक हिंदू बचा नहीं होता, ठीक है। उनके साथ क्या क्या होता वो आप कल्पना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग इतने रेडिकल हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है बहुत। क्योंकि देखिए हम लोग स्कूलों में क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से हम आगे किसी कंपनी में हमें जाना है तो भैया AI के बारे में जानेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, कोई साइंस पढ़ेगा, कोई बायोलॉजी पढ़ेगा, हर चीज़ अलग अलग होती है। उस नॉलेज को लेकर हम उस हिसाब से अपने माइंड को तैयार करते हैं कि आगे चल के हम जॉब कर सकें, बिजनेस कर सकें, देश के विकास में योगदान दे सकें। लेकिन पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है, गजवा हिंद करना है, मुसलमानों के साथ कश्मीर में जुल्म हो रहा है, भारत में जुल्म हो रहा है, और
यहूदी जुल्म कर रहे हैं, बस इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। वास्तव में नहीं आता इन लोगों को। टेक्नोलॉजी ये हराम है, वो हराम। मौलवी देश चला रहे हैं यार, जो मौलवी तो खुद ही दिमाग से पैदल हैं सारे के सारे। अब वो कह रहे हैं कि ये इसे बैन करो, उसे बैन करो, टेक्नोलॉजी बैन करो, फेसबुक बैन। मतलब आप देखिए कि ट्विटर बैन है पाकिस्तान में, लेकिन नवाज शरीफ साहब ट्विटर पर VPN का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट डाल रहे हैं। अब ये कितने रेडिकल टाइप के लोग हैं कि इनको ये बातें समझ नहीं आ रही कि तुम्हें जो चूरन बेचा जा रहा है उसमें तुम तो मजे ले रहे हो, खाया जा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। और तुम्हारे ऊपर के लीडर बैन कर दिया उन्होंने ट्विटर तुम्हारे लिए, लेकिन खुद मस्ती से यूज़ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की आवाम है, इससे ज़्यादा आप इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो एक ही है मेंटर की आप देखते जाइए BLA और TTP। हालांकि ये आतंकवादी हैं और ऐसा नहीं है कि ये भविष्य में ये पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे तो ये हमारे लिए थ्रेट नहीं बनेंगे। थ्रेट हमारे लिए बनेंगे, हालांकि इनका इलाज हम कर लेंगे। इस समय हम अगर भारत को मजबूत करते हैं तो हम किसी का भी इलाज कर लेंगे, अमेरिका का कर लेंगे, ये तो दो कौड़ी के लोग हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी। और ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो हिंदुओं के साथ वहाँ पर किया है ना, उसकी कीमत तो इन्हें चुकानी पड़ेगी। आप चले जाइए सीरिया में, इराक में, वहाँ पर तो कोई हिंदू नहीं है। जो पेले जा रहे हैं, जो वहाँ पर महिलाओं के साथ हो रहा है, वो कल्पना करने के लायक भी नहीं है, उससे भी रूह कांप जाए लोगों की। लेकिन क्या है कि अब वहाँ पर सभी मुसलमान ही मुसलमान है, तो ये वो कॉन्सेप्ट इन तक पहुँचता ही नहीं है। वो पहुँच गया तो इनका जो चूरन है ना, वो फीका पड़ जाएगा। इन्हें समझ आ जाएगा कि TTP भी हमारे साथ यही करेगा और BLA भी हमारे साथ यही करेगा। अब जो रेडिकल हैं, जिन्हें दिमाग में सिर्फ रेडिकल के अलावा कुछ भरा ही नहीं गया है, वो उनसे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो भाई परिणाम तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। जो बोया है वो काटना तो पड़ता है, यही सृष्टि का नियम है। तो पाकिस्तानी तैयार रहें। अब यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में तो BJP जीत गई है और इससे संकेत मिलता है कि BJP काफ़ी मजबूत है। क्योंकि आप देखिए ना, केंद्र के स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केंद्र में तो ठीक है, राज्यों में कितने राज्यों में BJP की सरकार है, अधिक से अधिक राज्य BJP के कंट्रोल में है। NDA के साथ मिलकर हों या अकेले हों, लेकिन ज़्यादातर राज्य भारत के BJP के कंट्रोल में है। और केंद्र में तो वो लोग बैठे ही बैठे हैं। और कुछ गलतियां 2024 के चुनाव में उन्होंने की हैं, हालांकि उनकी गलती नहीं मानते हैं हम, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था, डीप स्टेट ने, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। उसका काफ़ी इफेक्ट हुआ है। बाकी भविष्य में अब BJP को इन चुनौतियों से तैयार तो रहना पड़ेगा। या तो अमेरिका के खिलाफ आप षड्यंत्र कीजिए। देखिए, षड्यंत्र करना ज़रूरी होता है, और षड्यंत्र करने का मतलब है जैसे चीन करता है। चीन के विरोधी हैं कौन? अमेरिका। तो अमेरिका सीधा टकराने की ज़रूरत ही नहीं है चीन को। चीन ने पैसा देना शुरू कर दिया हमास, हिजबुल्लाह और इनके ज़रिए वो उन पर दबाव डाल रहा है। रूस का समर्थन कर रहा है खुलकर, मतलब बैकफायर कर रहा है। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। जो देश आपके साथ हल्के फुल्के रिश्ते रख रहा है, उसके साथ बिल्कुल बायकॉट कीजिए, और फिर अगर वो नहीं मान रहा फिर उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अब जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बख्शने की ज़रूरत थोड़ी है यार, आपको फंडिंग करनी चाहिए। वहाँ पर जो हिंदू हैं उनके पास अगर हथियार पहुँच जाए तो वो तो इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। सारा खेल हथियारों का ही होता है। आप फंडिंग तो करना स्टार्ट कीजिए, वो तो गुट बनकर खड़े हो जाएंगे। किसी की मजाल है जो उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। अब वो बेचारे निहत्ते 50 लोगों की भीड़ आ जाती है, वो क्या कर लेंगे? किसी के पास गन मशीन पहुँच जाए तो वो तो उन 50 के 50 का हज़ारों को ऊपर भेज देगा। आपको अब ये एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी कुछ आगे हो सकता है, वरना उनकी सुरक्षा संभव नहीं है।